अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफ़ इन द किचन। तो क्रिसमस स्पेशल में आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी 4 रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट आलमंड केक। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 लार्ज साइज़ के एग ले लिया है। तो सबसे पहले एग को तोड़कर हमें ग्राइंडर जार में डाल लेना है और अब हम इसमें डालेंगे शुगर डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक कंटिन्यू ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप शुगर डाल दी हूँ और अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसमें डाल देती हूँ 1/4 कप ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम वाइट फ्लावर डाल देती हूँ, 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे 4 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। तो ये ग्राइंड हो चुकी है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे ग्राइंड करते टाइम हमने ग्राइंडर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और उसके बाद हमने इसे ग्राइंड किया। तो इसे टोटल हमने 5 मिनट्स तक ग्राइंड किया है। पहले के 1 मिनट में मैंने एग और शुगर को ग्राइंड किया है और बाकी के 4 मिनट्स में मैंने बाकी की चीज़ों को ग्राइंड किया है। तो इसे बनाने के लिए हम इस कंटेनर को लिए हैं। तो इसमें मैं सॉलिड बटर लगा रही हूँ, मेल्टेड बटर नहीं लगा रही हूँ। और मैं बटर की मोटी लेयर इसमें लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें आलमंड के फ्लेक्स को चिपकाना है। तो इस तरीके से मोटी लेयर मैं इसमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए आलमंड के फ्लेक्स को मैंने इसमें चिपका दिया। तो अब मैं इसमें बैटर को डाल देती हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखिए बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी बैटर बनकर तैयार हुई है। तो इसे हम इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसे 1 से 2 बार इस तरीके से टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए अभी मैं इसे ओवन में डाल देती हूँ। केक बनकर तैयार हो गई है। तो केक को बनने में टोटल 40 मिनट्स लगे हैं। तो शुरू के 20 मिनट्स में मैंने इसे निकाल कर टूथपिक से चेक कर लिया, फिर बाकी के 20 मिनट्स मैंने इसे और ओवन में डाला। तो 40 मिनट्स में केक बनकर तैयार हो गई है। तो ये ठंडी हो चुकी है। तो इसके चारों साइड्स को हम काट कर निकाल लेते हैं और अब हम इसे टर्न करके केक को इस कंटेनर से बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। तो इसे थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे हर्शीज़ सिरप। तो इसे इस तरीके से हम सिरप को डाल देते हैं ताकि केक और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाए। तो ब्लेंडर जार में आपने देखा कि केक बनाना बहुत ही आसान है। इस केक को बनने में टोटल 45 मिनट्स लगे हैं। 5 मिनट्स में मैंने इसके बैटर को तैयार किया और बाकी के 40 मिनट्स मैंने इसे बेक किया। और अब मैं इसे आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनी है, बहुत ही परफेक्ट केक बनकर तैयार हुई है। इसे काटने से ही आपको लगता होगा कि कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ग्राइंडर जार में केक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट केक बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी केक बनती है। मैं भी आपको इसे दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है ना, एकदम परफेक्ट केक। तो ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। और अब हम बनाएंगे चॉकलेट स्विस रोल। इसे बनाने के लिए मैंने 5 एग ले लिया है। तो यहाँ पे हमें एग यॉक और एग वाइट को सेपरेट कर लेना है। एग वाइट को आप बड़े बाउल में रखिए क्योंकि हमें उसे विस्क करना है और दोनों को पहले आप सेपरेट कर लें। तो यॉक और वाइट सेपरेट हो गया है। तो हमें इसे विस्क करना है। तो इसे आप 20 मिनट्स तक कंटिन्यू विस्क करें और इसे विस्क करते टाइम आप इसमें शुगर ऐड करते जाएं। तो यहाँ पे मैं 60 ग्राम शुगर ले रही हूँ। तो उसे डालते जाओ और इसे विस्क करें। इसे विस्क तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल फोम की तरह ना हो जाए। तो 20 मिनट्स आप बिल्कुल टाइम देखकर आप इसे विस्क करें। तो ये विस्क हो चुकी है। तो अब मैं इसमें एक यॉक डाल दे रही हूँ और इसमें डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून वैनिला एसेंस। और अब हम इसे 5 मिनट्स ब्लेंड करेंगे, विस्क करेंगे। और ये विस्क हो चुकी है। तो अब हम ब्लेंडर को साइड में रख देते हैं और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 60 ग्राम ऑयल और 60 ग्राम मिल्क। दोनों की क्वांटिटी हमें बिल्कुल इक्वल चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी प्लेन फ्लावर 90 ग्राम और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर
और यहाँ पे हमें ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, हमें स्पैचुला से बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली हमें इसे मिलाना है ताकि इसमें लम्स भी ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 30 ग्राम कोकोआ पाउडर और इसे डालने के बाद भी हम मिला लेते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि यहाँ पे आप ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बैटर रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल पतली, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए रोल बनाने के लिए। तो जिस ट्रे में आप बना रहे हैं तो उस पर बटर पेपर लगाकर आप इसे पहले ग्रीस कर लें। आप इसे ओवन या कढ़ाई दोनों में भी बना सकते हैं। तो इसमें सारे बैटर को डाल दे रही हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए 5 मिनट्स के लिए रख दिया है। तो इसे 2 से 3 बार कर देते हैं टैप और अब मैं इसे डाल देती हूँ ओवन में। और अब मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे 160 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स के लिए लगाऊंगी। अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे 10 मिनट्स ही कुक करें। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो ये कुक हो चुकी है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बस इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है ताकि हम इसे टच कर सके और इसे टर्न कर सके। तो इस तरीके से बोर्ड में हम इसे टर्न कर देते हैं और इसके ऊपर जो बटर पेपर है हम उसे रिमूव कर देंगे और इसे साइड में रख देती हूँ और क्रीम तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बाउल में डाल देती हूँ व्हिप्ड क्रीम और इसे विस्क कर लेती हूँ। इसे 2 to 3 मिनट्स विस्क करें तो ये क्रीम रेडी हो गई है। ये देखें। तो बटर पेपर पे हमें थोड़े से कोकोआ पाउडर को स्प्रिंकल करना है और इसके ऊपर जो केक रेडी की हूँ उसे डाल देती हूँ और उसके ऊपर लगा देती हूँ व्हिप्ड क्रीम। तो इसकी एक लेयर आप लगा दें इसके ऊपर। और कुछ स्ट्रॉबेरी की स्लाइसेस मैंने काट के रखी है तो उसे भी डाल देती हूँ। और अब मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ। तो इसे आप बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे बटर पेपर की हेल्प से आप इसे फोल्ड करें। इस टाइम पर थोड़ी सी आप जेंटली इसे फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड हो गई है। तो अब हम इसे टाइट से इसकी रोल बना देंगे। बिल्कुल टाइट हाथ से आप इसकी रोल बनाएं और दोनों तरफ से इसे पैक कर दें। और पैक करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। 2 घंटे हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके दोनों साइड्स को काट के हटा देती हूँ। ये देखिए कितना इजीली कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और अब इसके ऊपर एक लेयर लगा देती हूँ व्हिप्ड क्रीम। इस तरीके से क्रीम लगाकर अब इसे कवर कर ले। और एक स्ट्रॉबेरी की मैं 4 पीसेस कर ली हूँ तो उसे भी इस तरीके से लगा देती हूँ। चॉकलेट स्विस रोल बनकर तैयार हो गई है। तो अभी मैं आपको इसे काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, काटने से ही आपको पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बनी है। तो बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। और अब हम बनाएंगे फ्रूट केक। तो इसे बनाने के लिए मैंने 3 लार्ज साइज़ के एग ले लिया है। एग को हमने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। केक को जब भी बनाएं तो एग डायरेक्ट आप फ्रिज से निकाल कर यूज़ बिल्कुल भी ना करें। हमेशा इसे रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद ही यूज़ करें। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 कप शुगर। यहाँ पे हमने पाउडर शुगर लिया है और वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून। और इन सबको हम अच्छे से पहले बीट कर लेते हैं ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे तकरीबन 1 मिनट तक हमें अच्छे से विस्क करना है। तो ये देखें, तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर ले लेते हैं, जिसे आप वेट करेंगे तो 250 ग्राम होगी। तो इसे हम डाल लेते हैं और इसे हम छान लेते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे हम छान लेते हैं। तो चलिए, ये छन चुकी है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ।
तो देखिए इसे हम हैंड बीटर से ही बना रहे हैं। और अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड करते हैं। तो बटर मिल्क बनाने के लिए आप दूध में 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल के इसे 10 मिनट तक रख दीजिएगा, तो वो बटर मिल्क में चेंज हो जाएगी। तो इसे हम डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। तो ये देखिए बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम बैटर को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में, क्योंकि हम एक बैटर से 2 तरह के केक बना रहे हैं। तो चलिए बैटर को हमने हाफ ऑफ कर लिया है। तो एक में हम डाल देते हैं टूटी फ्रूटी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी टूटी फ्रूटी वाली बैटर रेडी हो गई है। और अब दूसरे बैटर में हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है और जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने काजू और किशमिश को डाला है और आलमंड को हम बाद में डालेंगे। तो दोनों बैटर रेडी हो गई है। तो चले हम इसे डिस्पोज़ल में बना रहे हैं। ये हर कोई के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है। अगर आपके घर पे मोल्ड नहीं है केक बनाने के तो आप इसमें भी केक बहुत ही आसानी से और एकदम परफेक्ट केक बना सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें बटर से या ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसमें बैटर को पोर करेंगे। तो दोनों में हम अलग अलग बैटर को पोर कर देते हैं। इसमें केक बहुत ही अच्छी बनकर निकलती है। तो ये देखिए एक बैटर हमने इसमें डाल दिया और ऊपर से भी हम इसमें डाल देते हैं टूटी फ्रूटी और दूसरे में हम दूसरे बैटर को डालेंगे। तो इसे 1 से 2 बार टैप कर लेना है ताकि जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए। और इसे भी हमने ऊपर से डेकोरेट कर दिया। और यहाँ पे कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, प्री हीट हो गई है। तो इसके ऊपर हम केक के बैटर को रख देते हैं और इसे कवर करके हम 40 to 45 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे इसे बेक होने के लिए रख देंगे। तो बस इसे कवर करना है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम रख देते हैं। तो ये देखिए केक एकदम फूल कर ऊपर आ गई है, बहुत ही ज़्यादा फूल गई है। मुझे लगता है कि हमारी जो डिस्पोजल थी वो थोड़ी छोटी पड़ गई। तो ये देखिए केक एकदम परफेक्ट बन गई है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इससे हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आपने डिस्पोजल में केक बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट केक, बेकरी वाली केक बन जाएगी आपके घर पे। तो अब मैं इसे काटती हूँ। आप देखिए कितनी परफेक्ट केक बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल मॉइस्ट भी है और बहुत ही परफेक्ट है, स्पॉन्जी भी है। तो ये लीजिए हमारी फ्रूट केक बनकर तैयार हो गई है। दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। तो अब हम अपने नट्स वाले केक को काटते हैं। तो ये देखिए ये भी कितनी परफेक्ट, कितनी स्पॉन्जी और कितनी मॉइस्ट है, कितनी टेस्टी केक बनकर तैयार हो गई है। तो देखा आप लोगों ने, एक बैटर से हमने 2 तरह के केक बनाए हैं, फ्रूट केक और नट्स केक। तो ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है, बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चले अब हम बनाएंगे क्रोसेंट। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, 100 ग्राम बटर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 250 ml मैंने गर्म दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हमें इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। इन सबको हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ऑल पर्पस फ्लावर में ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 क्यूब्स बटर और इसे भी हम मिक्स करेंगे। बाकी के बटर को हमें बाद में यूज़ करना है और इस टाइम पर हम मिल्क ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर ही हमें इसकी डो बनानी है। और इसकी डो हमें बहुत ही सॉफ्ट तैयार करनी है। और अगर इस टाइम पर आपको लगे कि मिल्क कम हो गई है तो आप और भी मिल्क इसमें ऐड कर लें। और ये डो बन चुकी है, ये बहुत सॉफ्ट हुई है, लेकिन हमें इसे और भी सॉफ्ट करना है। तो इसके लिए हमें इसे रेस्ट करने के लिए रखना होगा।
तो अभी मैं इसे रैप कर देती हूँ और रैप करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस 1 घंटे में ड्राई ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा और डो फूल कर जस्ट डबल हो जाएगी। उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देती हूँ। 1 घंटे हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ और ये देखिए डो बिल्कुल डबल हो चुका है, इसमें काफ़ी एयर चली गई है। तो इस तरीके से पंच मारकर पहले इसकी सारी एयर को निकाल लेंगे। उसके बाद डो को हमें और मिलाकर इसे बहुत ही सॉफ्ट और चिकना कर लेना है। और अब हमें सरफेस में बहुत सारा आटा डालकर डो को बिल्कुल लंबी बना लेनी है और उसके बाद हमें इसे इक्वल साइज़ में कट कर लेना है। और उसके बाद इसकी हमें छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, पेड़े बना लेनी है। यहाँ पे मेरी 18 पेड़े तैयार हुए हैं। तो इसे हम बिल्कुल चपाती के जैसी पतली हमें बेलनी है और यहाँ पे आप सूखा मैदा का ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारी चपाती को बेल कर रख लिया है और अब एक प्लेट में हमें इसकी लेयर तैयार करनी है। तो हम चपाती को रखते जाएंगे, उसके ऊपर बटर और मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और इसकी एक लेयर तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से लेयर को तैयार कर ले। और अब हमें इसे बेलना है और इसे बेलकर हमें फैलाते हुए बेलना है और इसे एक बड़ी सी चपाती हमें बना लेनी है। यहाँ पे भी हमें सूखे मैदे का यूज़ ज़्यादा करना है। इस तरीके से आप देखिए मेरे पूरे सरफेस पे मैंने मैदे को बिखेर कर रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से इसे पूरा स्प्रिंकल कर ले। उसके बाद आप इसे बेलें ताकि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो। ये देखिए मैंने इसे बड़े साइज़ की बेल लिया है। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इसकी इस तरीके से हमें इस शेप में हमें इसे काट लेना है। और अब मैं एक निकालती हूँ और अब हम क्रोसेंट की शेप इसे देंगे। इस तरीके से बीच से कट लगाना है और इसे हमें रोल कर लेना है। तो ये प्लेन क्रोसेंट है। और अब मैं आपको एक जैम वाली क्रोसेंट बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम रखेंगे जैम और इसे हम रोल कर लेंगे। और इस तरीके से सारे क्रोसेंट को मैं बना लेती हूँ। इसे मैं ओवन में बना रही हूँ तो इसीलिए बेकिंग ट्रे को पहले हमें बटर से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद सारे क्रोसेंट हम इसके ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हमें लगाना मिल्क लगाने से ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। और ओवन को मैंने प्रीहीट के लिए 5 मिनट्स के लिए लगा दिया है। प्रीहीट हो चुकी है तो अब मैं इसके ऊपर सारे क्रोसेंट डाल देती हूँ और डालने के बाद हम इसे सेट कर लेते हैं। तो इसे हमें कन्वेक्शन मोड में 150 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए मैं इसे पहले सेट कर देती हूँ और 5 मिनट्स के बाद हम इसे निकाल कर चेक कर लेंगे। 5 मिनट्स हो चुकी है तो मैं इसे निकाल ली हूँ और अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ बटर लगाने से इसमें काफ़ी अच्छी ग्लेज आ जाती है। उसके बाद हम इसे 5 मिनट्स के लिए और कन्वेक्शन मोड पे सेट कर देंगे। इसे बेक करने में टोटल 10 to 12 मिनट्स हमें लगेंगे। मिनी क्रोसेंट रेडी हो गई है तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है और अंदर से जूसी जैम, इससे बहुत ही अच्छी से स्मेल भी आ रही है। तो इसे आप शाम के स्नैक्स में बच्चों के टिफ़िन के लिए ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इसे बेक करने में मुझे टोटल 15 मिनट्स लगे हैं और 15 मिनट्स में ये देखिए आपके सामने एकदम परफेक्ट क्रोसेंट बनकर रेडी हो गई है। तो ट्राई कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।